हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। शादी के दिन से ही अपने साली के साथ आंखें लड़ाने का खेल चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन हम दोनों को अकेले में पास आने का मौका मिला। और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है और मैं 29 साल का हूँ। मैं शादी के बाद से ही अपने ससुराल में ज़्यादा ही आने लगा था और इसी आने जाने में अपनी साली अलीशा के साथ हंसी मजाक हद से आगे ही बढ़ गया था। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अलीशा की खूबसूरती उसकी मदमस्त जवानी का मिसाल थी। उसे देखकर मेरी आंखें उसे बाहों में भर लेने के सपने देखने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेचैन रहने लगे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई और उसका अपने मायके आना कम हो गया। इसलिए हम दोनों इश्क और वो सब के बिना अधूरे थे। हमें वो सब का मौका ही नहीं मिल पाता था। हम दोनों एक दूसरे को बस सपने में ही मिल लिया करते थे। धीरे धीरे समय ने अपना रुख बदल लिया और वो दिन भी करीब आ रहा था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ वो सब के पल बिता पाए। होली का समय आया और हर साल होली पर मैं अपने ससुराल जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं अपने ससुराल अकेले गया क्योंकि मेरी पत्नी पेट से थी। अलीशा ने फोन करके मुझे बताया कि उसके पति इस बार होली पर उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि उसे ऑफिस के कुछ काम है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। बस फिर क्या था, मुझे तो बहाना मिल गया और मैं उससे मुलाकात करने के सपनों में मानो खो गया था क्योंकि मेरे मन की मुराद जो पूरी होने वाली थी। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने ससुराल पहुंच गया और इधर अलीशा पहले से ही मेरे आने का इंतजार करने लगी। दरवाजे से उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। ससुराल में मेरी बहुत खातिरदारी होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। मैंने उसकी आंखों को पढ़ लिया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे खिली हुई फूल की कली पर कोई भंवरा आकर बैठ गया हो। वो उस पल के इंतजार में खुशी से झूम उठी। कुछ देर के बाद मेरे ससुर जी खेत पर चले गए और सासू माँ भी पड़ोसी के घर कुछ काम से चली गई। मैं और अलीशा ही घर पर अकेले रह गए। बस फिर क्या था, मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि अलीशा जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी जिससे उसकी उभारी ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर मेरी भी सांस भारी होने लगी थी। उसकी खूबसूरती के आगे तो चांद भी शर्मा जाए। मैं तो अपने नजरों से हटा ही नहीं पा रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली। हम दोनों अपनी वो सब को पूरी करने के लिए बिल्कुल अकेले थे और एकदम बेसुध होकर एक दूसरे में समा जाने को बेकरार थे। हम एक दूसरे को निहारने लगे। उसने अपने आप को मुझे सौंप दिया और उसके बाद हम दोनों अपनी आलिंगन में खो गए। हम दोनों यौवन की खूबसूरत पल का आनंद उठाने लगे। मैं उसके बालों को सहला रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मीठी आवाज छोटे से कमरे में गूंजने लगी। हम दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों अपने साथी से चिपकर वो सबका आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद जाकर हम दोनों शांत हो गए और उसके बाद मैं बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। अलीशा भी कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे सास ससुर दोनों घर वापस आ गए। अगले दिन मैंने अपनी साली के साथ जमकर होली खेला और अपने साली से फिर मिलने का वादा करके चला गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।